हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्ज़ाम डायनेमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज़ के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है स्कीम्स। जितनी भी योजनाएं जो हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। इस योजना का ये दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ावा देना है। इसमें एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है। दूसरी योजना है वैश्विक सुरक्षा पहल, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल की पेश करी थी। यह पहल दुनिया में सभी के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने और समूह राजनीति और गुट टकराव का विरोध करने के लिए है। इसका उद्देश्य अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और ऑकस मीन्स ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस सुरक्षा समझौते जैसे पश्चिमी देशों की पहलों का मुकाबला करना है। तीसरी योजना है राष्ट्रीय युवा नीति 2014, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। ये शुरू करी गई है। ये नीति तैयार करी है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के मसौदे की समीक्षा की है और राष्ट्रीय युवा नीति NYP का एक नया मसौदा तैयार किया है। इस राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे में युवा विकास के लिए 10 वर्षीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, जिसे भारत वर्ष 2030 तक प्राप्त करना चाहता है। ये पॉइंट देखने इम्पॉर्टेंट है कि भारत वर्ष 2030 तक प्राप्त करना चाहता है। ये लक्ष्य जो है इन्होंने 2030 तक का निर्धारित किया है। फोर्थ योजना है भारत टैप परियोजना, भारत टैप प्रोजेक्ट। ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी समारोह की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। उन्होंने भारत टैप परियोजना की भी घोषणा की, जो भारत को जल संरक्षण और सतत विकास के एक नए युग में प्रवेश करने में मदद करने के लिए कम प्रभाव वाले जुड़नार और सैनिटरी वेयर का उत्पादन करने का अभियान है। प्लम्बेक्स इंडिया का एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा और यह प्लम्बिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश की सबसे बड़ी एकल प्रदर्शनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी यूएन परियोजना। भारत सरकार द्वारा ये परियोजना है शुरू करी गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी यूएन परियोजना में $8 लाख का योगदान दिया है। यह 2018 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई एक परियोजना है। इसका उद्देश्य हिंदी में संयुक्त राष्ट्र यूएन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। यह प्रोजेक्ट हिंदी भाषी आबादी के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। नेक्स्ट है योजना सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता परियोजना, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। 21 मई 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के 1ली से 5वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा करी है। इस योजना की शुरुआत के साथ तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। यह योजना स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने 4 अन्य योजनाओं की भी घोषणा करी है। इसी के साथ ही राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एंड सीएम इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें मेन यही है कि कौन सी कक्षा क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को ये नाश्ता प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही मध्याह्न मिड डे मील का दिमाग में रखिएगा। अगर आप ये आंसर कहीं लिखने को आता है स्पेशली सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस के लिए, तो ये योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसका एक मेंशन अगर कर देते हैं तो एक एज मिलता है किसी भी एस्पिरेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है NSEL डिफ़ॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए समिति का गठन किया है। ये गठन किया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकवर मनी फ्रॉम नेशनल स्पॉट एक्सचेंज NSEL डिफ़ॉल्टर्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन चूककर्ताओं से धन की वसूली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप नंदराजो की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है जन सुरक्षा योजनाओं की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये मनाई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 9 मई 2022 को 3 सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से PMJJBY मतलब इन तीनों योजनाओं को लॉन्च किया गया था। इन तीनों योजनाओं को लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शुरू किया गया है। समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की अवधि 6 माह और यानी अप्रैल सितंबर 2022 चरण 6 तक बढ़ा दी है। इस योजना का चरण 5वां मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था। उल्लेखनीय है कि PMGKAY को अप्रैल 2020 से ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता रहा है। ये पॉइंट्स जो स्पेशली जो मेंशन किए जाते हैं, इसमें जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है डिटेल दी जाती है, ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सिविल एस्पिरेंट्स के लिए। वो जानते होंगे इस पॉइंट को कि ये पॉइंट किस कदर इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये अपने आप में ही जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम्स का उद्घाटन हुआ है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। और हर स्कीम जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्कीम को छोड़ना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, और किसी भी स्कीम के लिए कुछ ही पॉइंट्स मायने रखते हैं। उसकी शुरुआत किसने करी, उसको जो है उद्घाटन किसने किया, उसकी लॉन्च डेट क्या थी और उसके लाभार्थी कौन है। तो इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू करी गई योजना है और इसकी लॉन्च डेट थी 26 मार्च 2020 और इसका 6ठा चरण को एक्सटेंड किया गया है अप्रैल सितंबर 2022 तक। मई में ये मार्च 2022 में ख़त्म हो गई थी, जिसे जो है एक्सटेंड किया गया है सितंबर 2022 तक। ठीक है। ई अधिगम योजना, नेक्स्ट योजना है ई अधिगम योजना। ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू करी गई है। इसके अंतर्गत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस योजना 5 लाख छात्रों के लिए तो योजना बनाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत जो है 3 लाख छात्रों को टैबलेट कंप्यूटर्स
प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर देयर ऑनलाइन एजुकेशन। आफ्टर कोरोना ऑनलाइन एजुकेशन की वैल्यू जो है काफ़ी बढ़ गई है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सदस्यीय समिति का गठन, जो कि आरबीआई ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी और भुगतान ऑपरेटरों में ग्राहक सेवा की स्थिति की जांच करेगी और ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय सुझाएगी। नेक्स्ट योजना है श्रेष्ठा जी परियोजना या श्रेष्ठ जी परियोजना। ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। मई 2022 में विश्व बैंक ने गुजरात सरकार की श्रेष्ठा जी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में $350 मिलियन राशि प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। 5 वर्ष की अवधि में इस परियोजना की कुल लागत लगभग $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, समानता और व्यापकता में सुधार करना है। किशोर लड़कियों हेतु सेवा वितरण मॉडल में सुधार और रोग निगरानी प्रणाली की क्षमता में सुधार करके राज्य में सेव वितरण में सुधार करना है। It aims to improve service delivery in the state by improving the quality, equity and coverage of primary health care, improving the service delivery model for adolescent girls and improving the capacity of the disease surveillance system. अब श्रेष्ठा जी परियोजना में स्पेलिंग इसकी बैठती है SRESTHA। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। S फॉर सिस्टम, R फॉर रिफॉर्म, E फॉर एंडेवर्स, फॉर आ गया बीच में, T फॉर ट्रांसफॉर्म्ड, H फॉर हेल्थ, A फॉर अचीवमेंट, G फॉर गुजरात। याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट योजना है NECB 2.0 प्रोजेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये 6 मई को इसका शुभारंभ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने NECB 2.0 परियोजना का शुभारंभ किया है। राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वोत्तर के शिक्षित युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए क्षेत्र में 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये 5 केंद्र कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। इसमें है डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति में ये जो है इनको ये लोकेटेड हैं। इसी के साथ ही जितने भी स्कीम से रिलेटेड पॉइंट्स